हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। हम समझ रहे हैं अपने 12th क्लास के पर्यावरण विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है क्लीनर प्रौद्योगिकी। हमने पहले भाग में देखा था कि अपशिष्ट अलग अलग प्रकार के कौन से होते हैं। आज के इस दूसरे भाग में हमें देखना है कि हम अपने अपशिष्टों को या उद्योगों द्वारा निकाले गए अपशिष्टों को कैसे कम कर सकते हैं। तो समझते हैं एक एक करके अपशिष्टों को कम करने के तरीके। क्लीनर प्रौद्योगिकी की संकल्पना कैसे आती है? ये जो चैप्टर है क्लीनर प्रौद्योगिकी या अधिक साफ टेक्नोलॉजी, इसकी संकल्पना हमें कैसे मिलती है? प्रकृति में एक प्राणी द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट या कूड़ा करकट किसी अन्य प्राणी का भोजन आहार बन जाता है। अपनी जो प्रकृति है, अपना जो नेचर पर्यावरण है, पर्यावरण में ऐसा सिस्टम बैठा है कि एक प्राणी, एक जीवित जीव जो भी कूड़ा पैदा करता है, दूसरा जीव उसको भोजन आहार के रूप में प्रयोग में ले लेता है। यानी कि प्रकृति में कचरा पैदा होता ही नहीं है। इस प्रणाली से पृथ्वी के पोषक तत्व बरकरार रहते हैं और इसका पुनः प्रयोग हो सकता है। तो इस तरीके से प्रकृति में किसी भी प्रकार का कोई कचरा पैदा होता ही नहीं है। कचरा जो पैदा होता है वो दोबारा प्रयोग में लिया जा सकता है और पोषक तत्व की एक प्रणाली बन जाती है, एक चक्रीय प्रणाली बन जाती है। तो उद्योगों को भी प्रकृति से सीखना चाहिए कि वो जो भी रसायन का उपयोग कर रहे हैं उसका पुनरावर्तन करें, उसका पुनः प्रयोग करें। तो प्रकृति से उद्योगों को सीखना चाहिए कि एक उद्योग जो भी कचरा पैदा कर रहा है, जो भी अपशिष्ट पैदा कर रहा है, दूसरा उद्योग इस अपशिष्ट को एक कच्चे माल के रूप में ले ले, ताकि नेचर में, पर्यावरण में किसी भी प्रकार का कचरा जाए ही नहीं और दूसरी तरफ कच्चे माल का नया नया उत्पादन भी ना हो पाए। तो विभिन्न प्रकार के उद्योग एक दूसरे के साथ सहभागिता करें ताकि एक उद्योग द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट किसी दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल का रूप ले सके। तो उद्योगों को एक दूसरे के साथ सहभागिता करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाना चाहिए ताकि एक उद्योग जो कचरा पैदा कर रहा है, दूसरा उद्योग उसको उपयोग में ला सके, ताकि कच्चे माल का कम उत्पादन हो और दूसरी तरफ पर्यावरण प्रदूषण भी कम हो। पेट्रोल की जगह पर वाहनों में सीएनजी का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण प्रदूषण कम हो। तो वाहनों में पेट्रोल डीजल की जगह सीएनजी के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि पर्यावरण प्रदूषण कम हो सके। एक अर्थव्यवस्था होती है उपभोग करो और फेंको। मतलब जैसे कुछ देश है जहां पर लोग किसी चीज को खरीदते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, दो तीन बार उसका उपयोग करते हैं, उसको फेंक देते हैं पर्यावरण में, यानी कि बड़ी मात्रा में कचरा पैदा हो जाता है। और जब इन्होंने किसी चीज को फेंका तो अब इनको दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी। अब ये दूसरी चीज जब लेने जाएंगे मतलब उद्योग ज्यादा चीजों का उत्पादन करेंगे। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा कचरा पैदा होता है, कच्चे माल का उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता है। तो उपभोग करो और फेंको, ऐसी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा मात्रा में अपशिष्टों का उत्पादन करती है। यदि पदार्थों को एक नई बनावट दे दी जाए तो इससे न केवल निर्माताओं को और अधिक आय होगी बल्कि कच्ची सामग्री अधिक लंबी अवधि तक उपलब्ध हो पाएगी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था से बचना चाहिए, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। कैसी चीजों से बचना चाहिए? कि हम एक बार उपभोग करें या दो तीन बार किसी चीज को इस्तेमाल करें और फिर फेंक दें, नहीं। हमें फेंकने की बजाय या तो इससे कुछ नई चीज बनानी चाहिए या इसका कोई दूसरे काम में दोबारा उपयोग में लेना चाहिए। जैसे कि एक साधारण सा एग्जांपल है अपने घरों का, कि अपने जब कोई कपड़े गंदे हो जाते हैं तो या तो हम किसी को दान दे देते हैं, किसी बर्तन वाले को दे देते हैं, या फिर उसका घर में ही दूसरे प्रकार से उपयोग में आ जाता है, जैसे कि पोछे के रूप में उपयोग में आ जाता है। यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था उपभोग करो और फेंको अर्थव्यवस्था नहीं है। हम तो किसी चीज का इस्तेमाल करके फिर उसका दोबारा उपयोग में लेते हैं। तो एक तरफ तो नया कचरा पैदा नहीं होता है और दूसरी तरफ कच्चे माल की जरूरत भी ज्यादा नहीं होती है। रासायनिक और जैविक क्रियाओं द्वारा विषैले पदार्थों की विषाक्तता को कम करना चाहिए। तो हमें
केमिकल प्रक्रियाओं द्वारा, बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं द्वारा, यानी कि रासायनिक और जैविक क्रियाओं द्वारा जो विषैले पदार्थ है, जो विषैले कचरे हैं, उनके जहर को कम करने की, उनके विषाक्तता को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। जब ये जहर, जैसे कि केमिकल रूपी जो जहर है, वो निकल जाएगा तो उस चीज को हम दोबारा उपयोग में ला सकेंगे। इसी क्रम में एक प्रोसेस आता है बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन मतलब कि बायोलॉजिकल चीजों का उपयोग करके कुछ हल निकालना। क्या हल निकालना? अपने कचरे को रसायन मुक्त करना और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा, मतलब छोटे छोटे जीवाणुओं द्वारा, उन जीवाणुओं के सहयोग से अपने कचरे को साफ करना, ताकि बचे हुए कच्चे माल को हम दोबारा औद्योगिक उत्पादन में प्रयोग में ला सके। यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक जीवित जीव का प्रयोग संकटदायी अपशिष्टों की हानिकारकता को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें हम जीवों का प्रयोग करते हैं अपने कचरे को साफ करने के लिए, अपने कचरे के जहर को बाहर निकालने के लिए। उदाहरण के तौर पर बैक्टीरिया एवं एंजाइम, जिनका प्रयोग विषाणु संकटदायी पदार्थों को या तो नष्ट करने के लिए किया जाता है या फिर उन्हें संयुक्त मिश्रण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग प्रकार के एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, ताकि अपना जो विषैला कचरा है उसकी विषाक्तता को कम किया जा सकता है या उसकी विषाक्तता को पूरी तरीके से हटाया जा सकता है। जब कचरे में से विषैले पदार्थ, विषाक्तता हट जाएंगी तो बचा हुआ पदार्थ कच्चे माल के रूप में उद्योगों में वापस प्रयोग में लाया जा सकता है। संसार के अलग अलग भागों में क्लीनर तकनीकों की संकल्पना का कई प्रकार के नामों से प्रयोग हो रहा है। इस क्लीनर टेक्नोलॉजी को, क्लीनर प्रौद्योगिकी को विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि गैर अपशिष्ट या कम अपशिष्ट की तकनीकें, पर्यावरण की दृष्टि से सशक्त तकनीकें, अपशिष्टों का पुनः प्रयोग, बचे अपशिष्टों का प्रयोग व साधन की पुनः प्राप्ति की तकनीक। मतलब इसी एक चीजों को अलग अलग क्षेत्रों में, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखते हैं अपशिष्ट प्रबंधन। कचरे को हम कैसे सही तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं ताकि पर्यावरण में कम कचरा जाए, पर्यावरण में कम प्रदूषण हो और कच्चे माल को भी हम पुनः प्राप्त कर सके। यह वह प्रक्रिया है जिसमें अपशिष्टों के उत्पादन के बाद उससे जूझने या उसके निपटारे के विषय में ज्ञान दिया जाता है। जब उद्योगों में किसी चीज का उत्पादन हो गया और बदले में बहुत बड़ी मात्रा में कचरा पैदा हो गया, तो उस कचरे को हम कैसे निपटा सकते हैं, उस कचरे को कैसे पर्यावरण में इस तरीके से डाल सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण न हो, या फिर कैसे उसको साफ करके दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है अपशिष्ट प्रबंधन। इसका मुख्य लक्ष्य अपशिष्टों के उत्पादन को कम करना है। इसका मुख्य लक्ष्य है कि कैसे हम अपशिष्ट अपने औद्योगिक उत्पादन से कम कर सके, अपने उद्योगों से ज्यादा कचरा निकले ही नहीं। अतः अपशिष्टों के प्रबंधन की समस्या से जूझने की दृष्टि से हमारी प्राथमिकताएं निम्नलिखित श्रेणी में होनी चाहिए। कचरे से अच्छी तरीके से निपटने के लिए, इनसे अच्छी तरीके से जूझने के लिए हमारी प्राथमिकताएं अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए, जैसे कि टेबल रूप में समझते हैं। पहली प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता, अंतिम प्राथमिकता। हमारा पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम अपशिष्ट पैदा करें ही नहीं, अपशिष्टों से हम बचे। हम अपने औद्योगिक उत्पादन में अपशिष्टों को पैदा करें ही नहीं, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी का, ऐसे प्रोसेस का उपयोग करना है। दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए कि यदि कचरा पैदा हो गया है तो उसको हम दोबारा प्रयोग में ला सकें। पहली प्राथमिकता है कि कचरा पैदा हो ही नहीं, और यदि किसी टेक्नोलॉजी, किसी प्रोसेस की वजह से कचरा पैदा हो भी गया है तो अपनी दूसरी प्राथमिकता यह रहेगी कि उस कचरे को हम दोबारा प्रयोग में लाएं। और दोबारा प्रयोग में भी न लाए पाए तो अपनी अंतिम प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम इस कचरे को सही तरीके से प्रबंध करें। इसको निपटान करने में हम सोच समझ के किसी प्रणाली का उपयोग करें। तो एक एक करके समझते हैं, पहली प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता और अंतिम प्राथमिकता को। खतरनाक रसायनों के निर्माण को रोकने के लिए निर्माण की प्रक्रिया में हमें परिवर्तन करना चाहिए ताकि कचरा पैदा ही नहीं हो। किसी उद्योग में, किसी औद्योगिक प्रोसेस में
कोई कचरा पैदा हो रहा है तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए कि वो कचरा पैदा हो ही नहीं। अच्छा, फिर भी मान लीजिए कि कचरा पैदा हो गया है तो अपनी दूसरी प्राथमिकता क्या है? इसका दोबारा प्रयोग में लाना। तो पदार्थों का हम पुनः प्रयोग करें, इन पदार्थों की दोबारा मरम्मत करके किसी और चीज का दोबारा उत्पादन कर ले ताकि अपना कचरा फिर भी पर्यावरण में जाने से रुक जाए। यदि इस दूसरे प्रोसेस से भी कुछ कचरा निकले तो हम इस अपशिष्टों की सामग्री की विशेषताओं को कम करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग प्रक्रिया को अपना सकते हैं। तो पहली प्राथमिकता क्या है? कचरा पैदा हो ही नहीं, फिर भी कुछ कचरा पैदा हो गया है तो इसको दोबारा प्रयोग में लाए। और अंतिम हिस्से में हम क्या करें कि फिर भी यदि हम कचरा नहीं रोक पा रहे हैं तो इसको सही तरीके से निपटान करने के लिए हम क्या प्रक्रिया अपना सकते हैं, किस टेक्नोलॉजी का उपयोग में ला सकते हैं। हानिकारक संसाधनों एवं सामग्री को हम कम कर सके, ये अपनी पहली प्राथमिकता है, हम बात कर चुके हैं। पदार्थों को पैक करने के उपयोग में आने वाली सामग्री का कम प्रयोग करें, ये एक उदाहरण दिया गया है कि हम बड़ी मात्रा में चीजों को पैकिंग करते हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह पर सही तरीके से बेच सके। तो हम पैकिंग या तो कम करें या फिर पैकिंग उन चीजों से करें जिनको दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है ताकि अपना कचरा पैदा हो ही नहीं। दूसरी प्राथमिकता वही है कि हम जो कचरा पैदा हो रहा है उसको पुनरावर्तन कर सके, पुनः प्रयोग कर सके, और जो जैविक कचरा है उसको हम कंपोस्ट में बदल सके। ये भी पुनः प्रयोग का ये रूप है। फिर भी यदि कचरा हम नहीं रोक पा रहे तो अपनी अंतिम प्राथमिकता वही है कि इनको सही तरीके से प्रबंध कर सके। तो मान लीजिए कि इस पहले प्रोसेस और दूसरे प्रोसेस से फिर भी कुछ कचरा पैदा हो गया है तो इसको गड्ढों में खोद कर उसके आसपास प्लास्टिक की सीट बिछाकर फिर उसमें कचरा डालना चाहिए ताकि इस कचरे की वजह से भूमि प्रदूषण न हो। तो अंतिम प्राथमिकता अपनी होनी चाहिए कि हम कचरे को कैसे सही तरीके से प्रबंध कर सके, सही तरीके से निपटा सके। पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि कचरा हम पैदा करें ही नहीं, और फिर भी हम कचरा पैदा कर रहे हैं तो दोबारा प्रयोग में इसे ला सके। तो प्राथमिकताओं के हिसाब से कचरे के निपटान के लिए हमने तीन प्राथमिकता को समझ लिया है। अब देखते हैं अपशिष्टों के प्रबंधन से संबंधित ये 3R कंसेप्ट क्या है। RRR कंसेप्ट क्या है? पहला R है रिड्यूस, मतलब कचरे को कम करना, जो कि अपनी पहली प्राथमिकता है। दूसरा R है रीयूज, यानी कि हम दोबारा प्रयोग में इसे ला सके, जो कि अपनी दूसरी प्राथमिकता है। और तीसरा है रिसाइकल, मतलब इसका पुनः चक्रण हम कर सके। रीयूज और रिसाइकल कहीं ना कहीं एक जैसी ही बातें हैं। तो समझते हैं रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को। अपशिष्टों को घटाना, पुनः चक्रण करना और पुनः प्रयोग करना। सबसे पहला है घटाना या इन्हें कम करना, जिसे पहले आर से समझते हैं रिड्यूस। उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग में कमी लाने के लिए अलग अलग युक्तियों को, अलग अलग विधियों को हम देखते हैं। कम उपभोग करें, वस्तु को तभी खरीदें जब उसकी आवश्यकता हो। हमने देखा था कि कुछ अर्थव्यवस्था होती है जो चीजों को एक, दो या तीन, मैक्सिमम 3 बार उपभोग करके फेंक देते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा कचरे का प्रोडक्शन होता है, पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो हमें इस रिड्यूस के माध्यम से यह समझना है कि हम कचरे को पैदा करें ही नहीं। कैसे कर सकते हैं? चीजों को तभी उपयोग में लाए जब इसकी आवश्यकता हो। फैशन के चलते या लालच के चलते या एक दूसरे को देखकर हम चीजों को न खरीदें, उन चीजों का उपयोग न करें। जब हम चीजों का उपयोग अनावश्यक तौर पर करेंगे ही नहीं तो कचरा पैदा होगा ही नहीं, यानी कि अपना कचरा क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम सामग्री और ऊर्जा के प्रयोग की दृष्टि से पदार्थों के निर्माण की प्रक्रियाओं को नई बनावट के ढांचे में डालना। तो हम ऐसी चीजों का उत्पादन करें ताकि उसमें कम ऊर्जा लगे, कम कच्चा माल लगे, और उस चीज की जब खात्मे की तरफ हम आगे बढ़े तो उस चीजों को हम पुनः उपयोग में, पुनः प्रयोग में ला सके। तो इस प्रकार हम कचरे को रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसे पदार्थों को विकसित करना जिनका पुनर्चक्रण हो सके, जिनका पुनरावर्तन किया जा सके और जिनको मरम्मत सरल तरीके से की जा सके। तो हम ऐसी चीजों का उत्पादन बड़ी मात्रा में करें जिनको मरम्मत आसानी से किया जा सके,
ताकि उसको दोबारा उपयोग में लाना आसान हो, कचरा पैदा हो ही नहीं। साथ ही उसको पुनर्चक्रण और पुनः प्रयोग आसानी से भी किया जा सके। ऐसे पदार्थों का निर्माण करना जो लंबी अवधि तक चल सके, तो ऐसे चीजों का हम उत्पादन करें जिनकी आयु लंबी हो, जो जल्दी खराब नहीं हो, जिनको हम लंबे समय तक उपयोग में ला सके। अनावश्यक पैकिंग सामग्री का कम उपयोग या पुनः प्रयोग या पुनः चक्रण की जाने वाली पैकिंग का हम इस्तेमाल करें। तो या तो हम पैकिंग ऐसे पदार्थों से करें जिनको पुनः उपयोग में लाया जा सके, जिनका रिसाइकल आसानी से हो सके, या फिर पैकिंग ही हम कम करें, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाए कि हमें पैकिंग की जरूरत ही कम पड़े। तो इस प्रकार हम कचरे को रिड्यूस कर सकते हैं। अपशिष्टों को न्यूनतम मात्रा में उत्पादन करने की दृष्टि से निर्माण प्रक्रियाओं को नए ढांचे में डालना। तो ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसे प्रौद्योगिकी का हम इजाद करें, ऐसे प्रौद्योगिकी का हम इस्तेमाल करें ताकि अपना कचरा कम पैदा हो या बिल्कुल भी नहीं पैदा हो। तो इन सब माध्यम से हम अपना कचरा क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ये अपनी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि पर्यावरण में कचरा जाए ही नहीं। दूसरा जो है वो है रीयूज, पुनः प्रयोग, दोबारा प्रयोग में हम ला सके। बाई चांस अपना कचरा पैदा हो गया है तो वो कचरा नहीं हो बल्कि पुनः प्रयोग में लाए जाने वाली कोई वस्तु है। तो पुनः प्रयोग का अर्थ है सामग्री को बार बार स्वच्छ करके उनके पुनः प्रयोग की प्रक्रिया द्वारा उनकी जीवन अवधि को लंबा करना। तो चीजों को बार बार उपयोग में लाना, जैसे कि हमने पोछे के एग्जाम्पल से समझा था कि हम कपड़े को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद उसका पुनः प्रयोग करते हैं, यह अपनी संस्कृति है। यह प्रणाली कच्ची सामग्री और ऊर्जा के प्रयोग में कमी और प्रदूषण में गिरावट लाती है। अब जब किसी चीज का भरपूर इस्तेमाल करने के बाद, भरपूर उपयोग करने के बाद किसी दूसरे काम में उस चीज को आप ले रहे हो, तो आपको दूसरे काम के लिए नई चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपना कच्चा माल नया नहीं खरीदना पड़ेगा। ये जब कचरा होगा ही नहीं, ये दोबारा प्रयोग में होगा, तो अपना पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा। तो ये अपना रीयूज, ये रोजगार की गारंटी भी देता है। इससे स्थानीय रोजगार भी ज्यादा प्रोडक्शन होता है, साथ ही पैसे का अपव्यय भी रुकता है। जब नई चीज बनाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं तो अपना पैसे का फालतू खर्चा भी होगा नहीं। अपशिष्टों को कम करने के उद्देश्य से हमें पुराने जमाने की तरह सूत और धातुओं का पुनः प्रयोग शुरू कर देना चाहिए। पुराने जमाने में, पुराने समय में लोग अलग अलग चीजों का पुनः उपयोग ज्यादा करते थे। तो वर्तमान समय में चूंकि पर्यावरण प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन चुका है, तो हमें पुराने जमाने से सीख लेकर चीजों का पुनः प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है पुनर्चक्रण या रिसाइकल। जैसे कि अपने घर में प्लास्टिक की कोई कुर्सी है, उसका लंबे समय तक उपयोग करने के बाद वो टूट गई है, तो हमें उसे सही तरीके से निपटान करना चाहिए। जो कबाड़ी वाले आते हैं, रद्दी वाले आते हैं, उनको दे देना चाहिए ताकि इस प्लास्टिक को वापस कच्चे प्लास्टिक में बदला जा सके और फिर उस कच्चे प्लास्टिक से कुछ और चीज बन सके। हो सकता है दोबारा कुर्सी ही बन जाए। तो इस कचरे से हम वापस नई चीज बना रहे हैं, इसे बोला जाता है रिसाइकिल। अपशिष्टों को एकत्रित करके उन्हें उपयोगी पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, रिसाइकलिंग या पुनर्चक्रण। इन्हें फिर से बेचा जा सकता है या फिर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। तो कोई चीजों का लंबे समय तक उपयोग करने के बाद जब यह अनुपयोगी हो जाती है, तो ऐसी इकाइयों में भेजना, ऐसी जगह पर भेजना ताकि इसको वापस कच्चे माल में बदलकर कुछ और चीज बनाई जा सकती है, इसे बोला जाता है पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रित कागज जैसे समाचार पत्र, मैगजीन, गत्ता, दफ्तर, स्कूल में प्रयोग होने वाले बड़ी मात्रा में कागज, शीशा, एल्यूमिनियम, स्टील और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको दोबारा रिसाइकल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब अपने प्रयोग में लिया गया कागज वापस आप रद्दी वाले को दे देते हो, रद्दी वाला सही इकाइयों में पहुंचाकर उससे साफ कागज बना देते हैं, तो हमें नया कागज बनाने के लिए पेड़ों को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कागज को बनाने के लिए पेड़ों को काटने की जरूरत पड़ती है, लकड़ी की जरूरत पड़ती है। तो जब आपने
अपने उपयोग में लाया गया कागज सही जगह पर पहुंचा दिया, उससे नया कागज बन गया, तो अपना पर्यावरण का नुकसान कम हो जाएगा। ऐसे ही अलग अलग प्रकार की चीजों का आप दोबारा रिसाइकल कर सकते हो। जैविक रूप से निम्नीकृत किए जाने वाले जैविक अपशिष्ट जीवाणुओं द्वारा सड़कर कंपोस्ट के रूप में बदले जा सकते हैं। तो जो जैविक कचरा है, जैसे कि अपने रसोई से निकला जाने वाला जूठे जो भोजन है, अलग अलग प्रकार की पत्तियां हैं, सड़ी गली पत्तियां हैं, फल फूल है, इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं और रिसाइकल करके हम क्या बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं जैविक प्रक्रियाओं द्वारा। तो जैविक पदार्थों को खाद में बदलकर, कंपोस्ट में बदलकर हम अपने पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अब ये पुनर्चक्रण भी दो प्रकार का होता है, प्राथमिक प्रकार का और द्वितीयक प्रकार का। प्राथमिक प्रकार का पुनर्चक्रण तब होता है जब अपशिष्टों को उसी प्रकार के नए पदार्थों में बदला जाता है, जैसे कि आप पुराने रद्दी अखबारों को नए अखबारों की सामग्री में बदलते हो। पुराने अखबार को यदि हम नए अखबार के कच्चे माल में बदल दे, तो इस प्रकार के पुनर्चक्रण को, इस प्रकार की रिसाइकलिंग को क्या बोला जाता है, प्राथमिक प्रकार की रिसाइकलिंग। दूसरा है द्वितीयक प्रकार की रिसाइकलिंग या द्वितीयक प्रकार का पुनर्चक्रण। यह तब होता है जब अपशिष्ट को अन्य पदार्थों में बदला जाता है, जैसे कि गाड़ी के जो पहिए हैं उनको काट छाट कर सड़क की ऊपरी तह का निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग करना। तो गाड़ियों के जो पहिए हैं उनको काट काट कर हम कच्चे माल बनाए और उस कच्चे माल से हम सड़क की ऊपर वाली लेयर बनाए। तो ये किस प्रकार का रिसाइकलिंग है, ये द्वितीयक प्रकार की रिसाइकलिंग है, ये द्वितीयक प्रकार का पुनर्चक्रण है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि कैसे हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग की मदद से पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हैं, अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल को आसानी से ला सकते हैं, ऊर्जा के उपयोग को भी हम कम कर सकते हैं। तो आज जो भी चीजें हमने समझी है उसको आज ही रिवाइज करना है, ताकि लंबे समय तक अपने दिमाग में बनी रह सके। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।